Hello everyone. So we are back with your chapter Atoms and Molecules, class 9th, chapter number 3. So yesterday we have done till law of chemical conservation. आज हम करने वाले हैं डाल्टन एटॉमिक थ्योरी. बिकॉज जब लॉज इन्वेंट हो गए, एटम का पता चल गया, उसके बाद वो जो लॉज थे उनको जस्टिफाई करने के लिए भी हमें कुछ चाहिए. तो जस्टिफिकेशन किसने दी? डाल्टन ने दी. तो उनकी पोस्टुलेट्स हमने पढ़ने हैं आज. सो लेट्स बिगिन. डाल्टन एटॉमिक थ्योरी. ऑल मैटर्स वेदर एन एलिमेंट और अ कंपाउंड और अ मिक्सचर इज़ कंपोज्ड ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम. जितने भी हमारे पास दिए गए हैं, आपके कंपाउंड्स आते हैं, एलिमेंट्स आते हैं, मिक्सचर्स हैं, वो उन सब का स्मॉलेस्ट पार्टिकल कौन सा है? एटम है. क्यों? क्योंकि जब हम एटम्स को मिलाते हैं तो हमें एक एलिमेंट फॉर्म होता है, और वही एलिमेंट क्या करेंगे? बाद में कंपाउंड फॉर्म करेंगे या मिक्सचर फॉर्म करेंगे, राइट. तो इसीलिए जो एटम है वो आपका सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट हो गया, या कोई भी चीज़ को जो है कॉम्पोजिशन का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, राइट. ये जे थॉमसन ने, ये सॉरी आपका डाल्टन ने बताया, राइट. फिर उनके पोस्टुलेट्स क्या कह रहे हैं? उनके पोस्टुलेट्स कहते हैं, फर्स्ट पोस्टुलेट इज ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल, राइट, कॉल्ड एटम. बहुत ही छोटा टाइनी पार्टिकल है जिसको हम क्या कहते हैं? एटम कहते हैं. और जो है केमिकल रिएक्शंस में पार्टिसिपेट कर रहा है, राइट. तो एटम इज़ अ फंडामेंटल यूनिट. ये जो लाइन है ये आपको एक और लाइन की याद दिलाएगी कि सेल इज़ अ फंडामेंटल यूनिट ऑफ ह्यूमन बीइंग या लिविंग बीइंग्स. क्योंकि सेल को मिला के लिविंग बीइंग्स बन रहे हैं, उसी तरीके से एटम को मिला के क्या बन रहा है? मैटर बन रहा है, राइट. जैसे कि अगर हम ब्रिक्स लगाएंगे तो उन ब्रिक्स को फॉर्म करके हमें क्या मिलती है? एक वॉल मिल रही है. उसी तरीके से एटम के कंबाइन करने से हमें क्या मिल रहा है? मैटर मिल रहा है, राइट. अब अगर बहुत सारे एटम कंबाइन हुए तो क्या हुआ? एलिमेंट्स फॉर्म हुए. अब उन्हीं एलिमेंट से हमें क्या मिला? कंपाउंड मिला. अब इसमें हमने दो एलिमेंट यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं, एलिमेंट ए, एलिमेंट बी. कोई भी दो एलिमेंट ले ले, उनको जब रिएक्ट किया गया तो हमें क्या मिला? कंपाउंड मिला. मतलब उनका जब केमिकल रिएक्शन हुआ तो हमें कोई कंपाउंड फॉर्म होगा. जैसे कि फॉर एग्जांपल हम करते हैं Na प्लस Cl, तो हमें क्या मिलेगा? NaCl, राइट. Na2Cl2 ऐसे लिखते हैं हम इसको, रिएक्शन को. तो हमें मिलेगा 2NaCl. ये रिएक्शन है, राइट. तो इसका मतलब क्या है? जब दो कोई भी एलिमेंट्स कंबाइन होंगे तो हमें क्या फॉर्म होगा? एक कंपाउंड फॉर्म होगा. फर्स्ट चीज़ इन्होंने ये कही. सेकंड चीज़ वो क्या कह रहे हैं? एटम आर इनडिविजिबल पार्टिकल्स. एटम क्या है? इनडिविजिबल पार्टिकल्स हैं विच कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड, राइट. किसी भी केमिकल रिएक्शन में ना एटम्स को क्रिएट किया जा सकता है ना ही डिस्ट्रॉय करा जा सकता है, क्योंकि वो एक इनडिविजिबल पार्टिकल है, वो डिवाइड होता नहीं है, राइट. तो इसमें से दो पॉइंट्स मिले हमें. सेकंड पॉइंट में से हमें दो चीज़ें समझने को मिलेंगी. एक कि केमिकल रिएक्शन में जो एटम होते हैं दे आर कंबाइंड टू फॉर्म अ न्यू यूनिट. मतलब वो कंबाइन होंगे और एक नया यूनिट फॉर्म करेंगे. और जो एटम्स होंगे ना हम उनको डिस्ट्रॉय कर सकते ना क्रिएट कर सकते, राइट. हमने कल एक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में किया था कि पहले हमने दो सॉल्यूशंस को लिया, एक को टेस्ट ट्यूब में लिया था और एक को कोनिकल फ्लास्क में लिया था, राइट. तब भी उनका मास इक्वल आया था, और जब वो मिक्स हो गए बाद में तो भी उनका मास इक्वल आया, राइट. तो उसी तरीके से जो हमारे एटम्स हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम ये वाला रिएक्शन लेते हैं कॉपर सल्फेट का और सोडियम कार्बोनेट का, तो हमें क्या मिल रहा है? कॉपर कार्बोनेट एंड सोडियम सल्फेट, ठीक है. अब इसमें क्या हो रहा है? इसमें जो एलिमेंट है आपका, जैसे कि कॉपर है और यहाँ पे Na2 है, सोडियम है, ये अपनी जगह को अरेंजमेंट बदल रहे हैं. सिर्फ ये अपनी जगह को रीअरेंज कर रहे हैं, क्योंकि आफ्टर योर रिएक्शन प्रोडक्ट क्या फॉर्म हो रहा है? कॉपर कार्बोनेट. पीछे क्या था? कॉपर सल्फेट. तो सिर्फ ये क्या कर रहे हैं? अपनी जगह बदल रहे हैं. इसीलिए नो न्यू एटम
एटम इज़ फॉर्म्ड, कोई भी न्यू एटम फॉर्म नहीं हो रहा है। सिर्फ क्या हो रहा है, केमिकल रिएक्शन में सिर्फ एटम्स जो एलिमेंट्स बने हैं वो जगह अपनी बदल रहे हैं। इसीलिए क्या हो रहा है, इसीलिए ये कह रही हैं कि एटम ना तो क्रिएट होता है ना डिस्ट्रॉय होता है, क्योंकि सिर्फ ये रिएक्शन में अपनी जगह बदलते हैं थ्रू एलिमेंट्स, एंड देयर इज़ नो new atom is created and no new atom is destroyed, right? Now your third point is atom of a given element are identical in mass एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। जो एटम होगा एक एलिमेंट में, गिवन एलिमेंट में, वो क्या होगा, आइडेंटिकल होगा, और उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी कैसी होंगी, सेम होंगी, आइडेंटिकल होंगी। क्यों? फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल हमने किया हुआ है हाइड्रोजन। अब जो हाइड्रोजन एटम है, हाइड्रोजन का फॉर्मूला होता है H2। तो हाइड्रोजन एटम किससे बना हुआ है, दो एटम्स को मिला के बना है हाइड्रोजन के, राइट। अब एक ही एलिमेंट है, अब एक ही चीज़ है, तो उसके जो एटम होंगे, उसकी कॉम्पोजिशन होगी वो भी सेम होगी। अगर कॉम्पोजिशन सेम है तो केमिकल प्रॉपर्टी भी सेम होगी, राइट। क्यों? क्योंकि जो हाइड्रोजन एटम है, या आप बोलो O2 लिया है, तो O2 में क्या होगा, दो ऑक्सीजन के एटम हो जाएंगे, राइट। दो ऑक्सीजन एटम है तो क्या होगा, तो ये होगा कि सेम आपके पास एटम्स है, एक ही एलिमेंट के एटम्स हैं, तो उनकी केमिकल प्रॉपर्टी भी क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। तो बोथ द एटम्स विल हैव सेम मास एंड योर सेम केमिकल प्रॉपर्टीज, राइट। नेक्स्ट इज योर एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। रिमेंबर, डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट मासेस एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। ये ऑपोजिट है हमारे थर्ड वाले का। थर्ड वाले में हम सिर्फ एक एलिमेंट की बात कर रहे हैं, पर फोर्थ पॉइंट में हम दो डिफरेंट एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं। अगर दोनों एटम के जो एलिमेंट्स हैं वो डिफरेंट हैं तो उनका मास भी ऑटोमेटिकली डिफरेंट होगा, और जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ है वो भी डिफरेंट होगी। फॉर एग्जांपल, जैसे NaCl ले रखा है, या आप HCl ले लो, तो क्या हो रहा है उसमें, H और Cl कंबाइन होगा। जैसे इस रिएक्शन में सोडियम और क्लोरीन कंबाइन हो रहे हैं, राइट। सोडियम और क्लोरीन कंबाइन हो रहे हैं, उसी तरीके से इसमें हाइड्रोजन और क्लोरीन कंबाइन हो रहे हैं। तो क्या है, अब सोडियम इज़ अनदर एलिमेंट, राइट, एंड क्लोरीन इज़ अनदर एलिमेंट। सोडियम अलग एलिमेंट है, क्लोरीन अलग एलिमेंट है, दोनों एलिमेंट्स अलग हैं, तो इनके जो एटम्स है, सोडियम के एटम्स अलग होंगे, क्लोरीन एलिमेंट के एटम्स अलग होंगे। अब एटम्स भी अलग अलग हैं तो क्या होगा, इनके मासेस भी डिफरेंट होंगे और केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी डिफरेंट होंगी, क्योंकि ये बिल्कुल ऑपोजिट है आपका फर्स्ट वाले का। अगर एक ही एलिमेंट है तो उसके एटम सेम होंगे, जिस वजह से मास और केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होंगी। अगर डिफरेंट एलिमेंट्स है तो डिफरेंट एलिमेंट्स का जो कॉम्पोजिशन है वो भी डिफरेंट एटम्स से मिल के बना है, तो इस वजह से उनका मास भी डिफरेंट होगा और केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी डिफरेंट होंगी, राइट। सो नेक्स्ट पॉइंट इज योर एटम्स कंबाइन इन अ रेशो ऑफ स्मॉल होल नंबर्स। जो एटम्स हैं वो कैसे कंबाइन कर रहे हैं आपके, इन फॉर्म ऑफ स्मॉल होल नंबर्स। अब हम ऐसे तो नहीं बोल सकते कि जी वाटर है तो वाटर में हाफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है और हाफ जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है। नहीं, ऐसे नहीं होता है। जब भी आपके पास कभी भी कंपाउंड फॉर्मेशन होगी तो वो कंपाउंड फॉर्मेशन किस में होगी, होल नंबर्स में होगी। होल नंबर्स कौन से होते हैं आपके, होल नंबर्स जो आपके ज़ीरो से स्टार्ट होते हैं, ज़ीरो से फर्दर आपके होल नंबर्स हैं, ठीक है। तो जो रेशो होती है एटम्स की किसी भी कंपाउंड में वो किस में होती है, होल नंबर में होती है। जैसे कि वाटर में हम क्या बोलते हैं, 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन, राइट। 2 एटम किस चीज़ के हैं, हाइड्रोजन के, और 1 एटम किसके, ऑक्सीजन का। उसी तरीके से HCl में 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 एटम ऑफ क्लोरीन, राइट। एक एटम हाइड्रोजन का, एक क्लोरीन का फॉर्म हो रहा है। तो ये है आपका फिफ्थ पॉइंट ऑफ योर डाल्टन एटॉमिक थ्योरी का, राइट। नेक्स्ट इज योर दैट द रिलेटिव नंबर एंड काइंड्स ऑफ एटम्स आर कांस्टेंट इन अ गिवन कंपाउंड। कि जो रिलेटिव नंबर है, जो रिलेटिव नंबर है आपका, वो क्या होगा, वो काइंड्स ऑफ एटम्स के लिए कांस्टेंट होता है कंपाउंड में, राइट। कंपाउंड में कांस्टेंट होता है। क्यों? क्योंकि कंपाउंड में जो है कोई भी चीज़ जो होगी वो फिक्स्ड रेशो में होती है, ओके। फिक्स्ड रेशो में होने की वजह से क्या होगा,
जो नंबर होगा एटम्स का वो भी कांस्टेंट होगा। अब वाटर का एग्जांपल ले लेते हैं अगेन। जो वाटर है, वाटर में क्या है, ओनली 2 हाइड्रोजन एंड 1 ऑक्सीजन। एक हाइड्रोजन है और एक क्या है आपकी, एक आपकी ऑक्सीजन है, राइट। तो एक हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो कंपाउंड है उनमें हमेशा जो भी फॉर्मेशन होगी वो फिक्स्ड रेशो में होगी। क्योंकि अगर हम कहें कि वाटर को हम H2O2 लिख लें, सो इट इज़ नॉट वाटर। वाटर का फॉर्मूला H2O2 नहीं है। H2O है वाटर का फार्मूला, उसमें 2 पार्ट्स ऑफ हाइड्रोजन आ रहे हैं, 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन। अब H2O2 इज समथिंग एल्स, वो कोई और चीज़ फॉर्मेशन हो रही है, राइट। सो कंपाउंड्स में जो भी रिलेटिव नंबर लेंगे एटम्स के वो कैसे होंगे, वो कांस्टेंट होंगे। हम उनको बार बार अपने हिसाब से बदल नहीं सकते। जो भी फॉर्मूला जनरेट होगा वो क्या होगा, वो कांस्टेंट होगा, राइट। So this is all for this video. Please like, share and subscribe the video. Thank you. Have a nice